ये है स्टॉक ऑफ द लीफ और फिर ऊपर लीफ जा रहा है ऐसे, राइट। सो यहाँ पर ये ऐसे कनेक्टेड है, ओके। क्या? स्टेम जाइलम वेसल, ओके। सो ऑब्वियस चीज है, वहां पर वापस कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर वापस ब्रांच हो रहा है। तो ये जो है, ओके, ये जो है स्टेम जाइलम वेसल, ये कहाँ ब्रांच कर रहा है? इनटू द स्टॉक ऑफ द लीफ। लीफ स्टॉक में वो ब्रांच कर रहा है, उसके अंदर जा रहा है, ओके, उसके अंदर जा रहा है, उसके कनेक्टेड है, ओके। अब यहां से वाटर कहां जाएगा? फिर ऑब्वियसली चीज है, स्टॉक में जाएगा, लीफ के स्टॉक में जाएगा। अब ये जो लीफ है, ओके, पर्टिकुलरली एक बड़ा लीफ लेते हैं, ये वाला लीफ, ओके। इसका ऐसा कुछ डायरेक्शंस है, देखो, जहां पर वाटर जिसके हेल्प के थ्रू, जिसके थ्रू वाटर हर पार्ट में जाएगा, ओके, वाटर हर पार्ट में जाएगा, किस चीज के? लीफ के, ओके। सो अब क्या हो रहा है? स्टॉक ऑफ द लीफ में पहुंच गया। स्टॉक ऑफ लीफ किस में कनेक्टेड है? दैट इज लीफ में कनेक्टेड है। अब लीफ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां से वापस यहां पर कंटिन्यू हो रहा है और उसी को कुछ ऐसे लाइंस है। अगर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें कुछ लाइंस दिखते हैं। सो हम कह सकते हैं कि उन्हीं लाइंस के थ्रू, ओके, वैसे ही इमेजिन करते हैं कि उन्हीं लाइंस के थ्रू वो वाटर हर पार्ट तक पहुंचता है लीफ के। बिकॉज लीफ के अंदर वाटर आना और उसका हर जगह पे सफिशिएंट रहना, वो दोनों अलग चीज है। सिर्फ वाटर आके लीफ में ठहर जाएगा तो क्या होगा? राइट, लीफ विल डाई, ओके। जहां पर वाटर स्टोर्ड है वहां पर ही थोड़ा सा कुछ मूवमेंट्स वगैरह होंगी, बट जो रेस्ट ऑफ द लीफ है उसका क्या होगा? सो सफिशिएंट वाटर पहुंचना पूरे लीव्स के हर पार्ट में, वो यहाँ पर काम हो रहा है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद फाइनली यहाँ पर देखो, वाटर रीच्ड लीव्स, ओके। अब फाइनली लीव्स में वाटर पहुंच गया है, ओके, लीव्स में वाटर पहुंच गया है। अब उसमें से माइनर, ओके, उसमें से बहुत ही स्मॉल स्केल में जो वाटर है जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, जो यहाँ पर हमने देखा, राइट, जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, वो वाटर में से कुछ स्मॉल स्केल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और जो फोटोसिंथेसिस होता है, इन सब में कुछ परसेंटेज का वाटर, कुछ परसेंट वाटर यूज होता है और जो बाकी का वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में चला जाता है। द वाटर इज लॉस्ट एज द वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द एयर, ओके। और उसके बाद, ओके, ये ट्रांसपिरेशन हो गया, ओके, लीव्स में पहुंचा और उसके बाद आप एरोज देख सकते हो, देखो हर तरफ से एरो दिखा है और यहाँ पर लिखा वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन, मतलब अब यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके। सो ट्रांसपिरेशन में आप देखो एरियल पार्ट्स का बोला गया है, दैट इज ये स्टेम, ओके। आप देखो मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है वो। ये फ्लावर है, समझो ये फ्लावर है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर भी फ्लावर है, यहाँ पर भी फ्लावर है, ऐसे हर जगह पे फ्लावर्स हैं कहीं ना कहीं तो, ओके, यहाँ पर भी फ्लावर है, ओके। सो अब हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये ऐसे ही जो दिख रहा है आपको, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ पर भी फ्लावर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लीव्स हैं। तो स्टेम मेजोरली थोड़ा सा क्या होता है, कवर हो जाता है ड्यू टू लीव्स एंड फ्लावर्स, ओके। सो मेजोरली ट्रांसपिरेशन कहां पर हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। और अगर हम रैंकिंग करें कि कहां पर ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, तो लीव्स में सबसे ज्यादा हो रहा है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि फ्लावर्स में ट्रांसपिरेशन, लीव्स के बाद सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो हो रहा है फ्लावर्स में, बिकॉज वो भी एनवायरनमेंट को एक्सपोज्ड होते हैं, ओके। एंड उसके बाद फाइनली जो लास्ट में सब, जहां पर आप बोल सकते हो कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो है स्टेम, ओके। सो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन का, तो अब ये फटाफट हम ये डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं और फिर उसका ट्रांसपिरेशन पुल की तरफ आएंगे। तो देखो ये जो रेड मार्क्स है, ओके, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये हो रहा है, ओके, यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर ये वाटर आता कैसे? जैसे कि हमने रूट प्रेशर केस में देखा था, राइट, कि जो मिनरल्स हैं वो किस तरीके से आते हैं, हमने ब्रीफली डिस्कस किया, वो मिनरल्स आ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली चीज है, वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मिनरल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो वाटर का लो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। एंड देन जहां पर ऑब्वियसली सॉइल में हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा, ओके, सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वाटर जाएगा, मींस सॉइल से इसमें जाएगा, क्या बोलते हैं इसमें
अपना रूट्स में जाएगा। अब रूट्स में गया, उसके बाद रूट हेयर जो है वो रूट से कनेक्टेड है, तो रूट्स में जाएगा। ओके, रूट्स में क्या है, जाइलम वेसल्स है, रूट जाइलम वेसल्स है। अब वो जो रूट जाइलम वेसल्स है वो किससे कनेक्टेड है, स्टेम जाइलम वेसल्स है। अब जो स्टेम जाइलम वेसल्स है, ओके, वो कहां पर जा रहे हैं, वो ब्रांच करते हैं इनटू द स्टॉक। ओके, किसके, लीफ के। अब ये जो लीफ स्टॉक है इसमें कौन कनेक्टेड है, कौन ब्रांच कर रहा है, दैट इज अपना जो स्टेम जाइलम वेसल है ये। ओके, स्टेम जाइलम वेसल स्टॉक में जाता है। अब वहां से वाटर कहां जाएगा, स्टॉक ऑफ द लीव में जाएगा। स्टॉक ऑफ द लीव से ये ऐसे ये जो पैटर्न ना हर जगह फिर कहां पर जाएगा, वाटर हर जगह पे सफिशिएंटली पहुंच जाएगा लीफ के हर पार्ट तक। ईच एंड एवरी पार्ट विल बी फिल्ड विद द वाटर। ओके, जितना वहां पर जरूरत है। एंड देन मिनरल्स जहां पर जरूरत है वहां पर तो चले ही जाएंगे, राइट। वो हम रूट प्रेशर में देखेंगे कि वो आ कैसे रहा। जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन केस में बताया था कि पहले इतना पार्ट जो है ये रूट प्रेशर के लिए एंड देन ये ट्रांसपीरेशन के लिए। ओके, सो इन दोनों को कंबाइन करके रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन दोनों एक साथ समझाते हैं। तो यहाँ पर पूरा रूट प्रेशर का हो रहा है, जो मैंने आपको ब्रीफली बताया भी कि कैसे हो रहा है रूट प्रेशर, वो सेपरेटली आगे वीडियो में देखेंगे। सो इस तरीके से अब लीफ में पहुंच गया। ओके, लीफ में पहुंच गया। अब लीफ में कुछ परसेंट वाटर यूज होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड जो रेस्ट ऑफ द वाटर है इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर टू द एयर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ओके, थ्रू ट्रांसपीरेशन। ओके, सो ये एरियल पार्ट्स मतलब लीव्स वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके। तो फाइनली लीव्स में पहुंचने के बाद कुछ परसेंटेज वाटर यूज हो गया और फिर बाकी का ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में चला गया, फिर ट्रांसपीरेशन परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पर एक और पॉइंट क्या निकल के आता है कि जैसे ही लीफ में पहुंचता है वैसे ही ट्रांसपीरेशन नहीं होता, इमीडिएटली ट्रांसपीरेशन नहीं होता। पहले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज हैं, जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज हैं जिससे प्लांट मेंटेन रहेगा, द प्लांट कैन लिव लॉन्ग लाइफ, मेंटेन रहेगा, वो सारी एक्टिविटीज, फोटोसिंथेसिस जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट के लिए, ये सारी एक्टिविटीज कवर हो जाने के बाद, सारी एक्टिविटीज हो जाने के बाद ट्रांसपीरेशन होता है। ओके, तो ट्रांसपीरेशन पहले नहीं होता। सारी एक्टिविटीज, जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लांट के लिए, वो सारी चीजें हो जाने के बाद जितना भी वाटर बचा होगा वो ट्रांसपीरेशन में चला जाता है। ओके, सो ट्रांसपीरेशन बाद में होता है। ओके, सो ये था हमारा पूरा ट्रांसपीरेशन के बारे में। यहाँ पर फाइनली लीव्स में पहुंचने का ट्रांसपीरेशन हो गया है। ओके, अब ट्रांसपीरेशन पुल, जो लास्ट पार्ट हमारा ट्रांसपीरेशन टॉपिक का, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल क्या है। तो जो भी मैंने आपको ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और लीव्स में पहुंच के ट्रांसपीरेशन हो रहा है, तो ये जो मूवमेंट है, ओके, इसके पीछे पुलिंग फोर्स लग रहा है, जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिस्कस किया। तो इसके पीछे पुलिंग फोर्स लग रहा है जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द जाइलम टिश्यूज। ओके, सो अब ये पुलिंग फोर्स क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। पुलिंग फोर्स मतलब उससे पता चल जाता है, जो उसका नाम है उसी से पता चल जाता है कि वो पुल कर रहा है, फोर्स लगा के वो पुल कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, किस चीज को, वाटर को। ओके, दिस पुलिंग फोर्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स बोला, राइट, जैसे मतलब स्टेम जाइलम वेसल, रूट जाइलम वेसल, तो ये पुल कर रहा है। ओके, मतलब ये पुल कर रहा है, जैसे मैं बताता हूं आपको, देखो यहां पर ये स्टेम है तो ये पुल करेगा। ओके, ये फोर्स लगा के, यहां पर फोर्स लगेगा और ये पुल करेगा ऊपर की तरफ, और ये पुल करते करते फिर इस तरफ पुल करेगा और फिर लीफ में पहुंचेगा। ये शॉर्ट सा एग्जांपल था एक्सप्लेनेशन के लिए। सो तो देखिए, ये जो पुलिंग फोर्स है इसी के वजह से अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है। ओके, अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है ऑफ द वाटर ड्यू टू द पुलिंग फोर्स which is produced in the xylem tissues। अब यही पुलिंग फोर्स क्या करता है, जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर मूवमेंट करता है, और उसी अपवर्ड वाटर मूवमेंट की वजह से वो लीव में पहुंच पाता है, और फिर जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वो सारी होता है, और फिर ट्रांसपीरेशन होता है। तो इसी को आप ट्रांसपीरेशन पुल बोल सकते हो, जो भी यहाँ पर हो रहा है। ओके, दैट इज ट्रांसपीरेशन पुल इज अ प्रोसेस in which the force of pulling is produced, because of which the upward movement of water happens in the xylem vessel, and finally water moves into the leaves and then it is lost in the air in the form of water vapor। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे डिटेल में भी लिख सकते हो, राइट।
ये था सब कुछ, ट्रांसपिरेशन पूल हो गया, फिर ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ से पूरा प्रोसेस था, एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह, ये सारी चीजें कवर करते हुए रिकॉलेशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन पार्ट, इसी के साथ हमारा ये ट्रांसपिरेशन का टॉपिक यहाँ पर कवर होता है। अगला जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के सेक्शन का, वो है रूट प्रेशर।